So hello students, my name is Sanil Basrani. Today I am going to share another video of 2027 April short sums. Total 6 sums are there. I have shared only 3 sums right now. 3 sums हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको फिर मजा भी नहीं आएगा वीडियो देखने में, इसलिए तीन सम करके डाल रहे हैं. फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ डाला है, सॉरी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ डाला है. सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे. बहुत ही इजी सम है, जाके देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. जिसको नहीं आ रहा हो अभी भी शेयर करिए. इसमें कैश बजट का सम है जो 2 मार्क में पूछ सकते हैं, ऐसा पूछते हैं. अभी ताजा ही पूछा है, तो जाके देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. यार आप लोग है ना देखते तो और लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो. सो जाइए देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और क्या बोलने की जरूरत है. और पढ़िए और आगे बढ़िए. और क्या है, और क्या चाहिए. So hello guys, my name is Sanil Basrani. Today I am going to share another video of South Gujarat University VNSGU बोलते हैं 2022 अप्रैल शॉर्ट सम्स. इसमें आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4. 3 सम आज देखेंगे और 3 सम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा. सेकंड सम भी इजी है बट उसमें मुझे एक बार आंसर टैली कर लेने दो, फिर मैं आपको श्योरिटी के साथ पूरा सम बता दूंगा. बराबर. तो आज के हम लेक्चर में ये देखने वाले हैं कि कैश बजट का एक सम है, ये ब्रेक इवन पॉइंट का है और दूसरा जो है वो भी ब्रेक इवन पॉइंट का है. और फिफ्थ और सिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा. बहुत ही इजी सम है, कोई डरने की बात नहीं है, शॉर्ट सम्स है. इसमें आपको डायरेक्टली 2 मार्क गेन करने हैं, 2 मार्क्स गेन करने हैं, ऐसे सम्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला गया है इसमें, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ तेजानंद लिमिटेड इज गिवन टू यू. क्या है गिवन टू, क्या क्या दिया गया है, पर्टिकुलर्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई. उसमें बोला गया है हमें एस्टिमेटेड परचेज दिया गया है 90,000, 1,57,500, 2,500 एंड 2,25,000. इफ परचेज में आपको ऐसा बोला गया है कैश परचेज या कुछ बोला है, नहीं बोला है, एस्टिमेटेड परचेज बोला है. एस्टिमेटेड परचेज मतलब क्या होता है कि एस्टिमेटेड परचेज इट मीन्स के क्रेडिट परचेज. कुछ बोला नहीं गया हो ना, तब हम समझेंगे, क्या समझेंगे, क्रेडिट परचेज समझेंगे. अगर आपको सम में कुछ बोला नहीं गया हो तो मैं उसको एज्यूम ऐसा करूंगा, क्रेडिट परचेज एज्यूम कर लूंगा. सिंपल. नेक्स्ट बोला है ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 22,500, 45,000, 90,000 एंड 67,500. ओपनिंग बैलेंस दी गई है क्रेडिटर्स की. क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स मतलब आपको पता होना चाहिए, जिसको पैसे देने हो, क्रेडिटर्स मतलब वो होता है जिसको पैसे देने, हमें किसको पैसे देने हैं. और डेटर्स मतलब जिससे पैसे लेने हो. जब आपने गुड्स सेल्स किया है तब वो आपके लिए डेटर हो गया, सामने वाली पार्टी, और सामने वाले के लिए आप क्रेडिटर हो गए. सो अभी फिलहाल आपको पैसे पे करने हैं तो क्रेडिटर्स का अकाउंट्स बनेगा यहाँ पे. और आगे क्या बोला गया, देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. ऑगस्ट में कोई ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं. ओके. फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट पेड इन क्रेडिटर्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जुलाई. अप्रैल टू जुलाई में कितना अप्रैल टू जुलाई मंथ में अमाउंट कितनी पे की है क्रेडिटर्स को. क्रेडिटर्स का हम कैसे निकाल सकते हैं, कितना हमने पे किया, हमें कैसा पता चलेगा, वो हम बहुत ही इजी तरीका है. कैसे निकालेंगे, लेजर अकाउंट से, लेजर पोस्टिंग से. लेजर पोस्टिंग आपने 11th 12th में की गई है, वही लेजर पोस्टिंग करनी है आपको, कुछ करना नहीं है. क्या करना है, सिंपली क्रेडिटर्स का लेजर अकाउंट बनाना है. क्या करना है, अप्रैल लेजर अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, सिंपल, बहुत ही सिंपल है. इसी तरह से आपको अप्रैल, मई और जून का भी निकाल लेना है, जून और जुलाई का. ओके. यहाँ पे हम बना देते हैं क्रेडिटर्स में. सो इसी के साथ हमने यहाँ पे अपना लेजर बना दिए हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मैंने 4 अलग लिया है. और आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर दे दिए गए हैं. ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर मतलब क्रेडिट साइड पे आएगा. अगर डेटर्स दिया होता तो डेबिट साइड पे आता, क्रेडिटर्स दिए इसलिए हम क्रेडिट साइड पे लेंगे. सिंपल. सो सिंपली हम पोस्टिंग कर देते हैं बाय ओपनिंग बैलेंस
क्रेडिटर नहीं लिख रहे हैं हम, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है 22,500। इसी तरह से हम मई में भी ले लेंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया गया है 45,000। इसी तरह जून में ले लेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस कितना दिया गया हमें 90,000। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया है बाय ओपनिंग बैलेंस 67,500। सिंपल, इसी के साथ हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दी है 4 और 4 के। सो अभी ओपनिंग बैलेंस जब दिया गया है अप्रैल मई जून जुलाई का, तो उससे पहले कुछ क्लोजिंग होगा तो ही ओपनिंग आएगा। किसी भी चीज़ का क्लोजिंग होगा, जैसे कि हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर जब ओपनिंग और क्लोजिंग दिया होता है तो उसमें उससे पहले क्लोजिंग होगा तो ही ओपनिंग आएगा। जैसे कि बिजनेस के अंदर आपने मार्च 31 मार्च को इतना आपने क्लोजिंग बताया, जैसे कि 50,000 क्लोजिंग बताया, तो उसके बाद 1 अप्रैल से वो आपकी ओपनिंग हो जाएगी, बराबर। मार्च 31 को आपकी क्लोजिंग है 50,000, तो अप्रैल ओपनिंग में आपकी वो कितनी हो जाएगी, आपके लिए वो कितनी होगी 50,000 अप्रैल ओपनिंग हो जाएगी। तो इसी तरह से जो यहाँ पे हमें मई की ओपनिंग दी गई है वो अप्रैल की क्लोजिंग होगी ऑब्वियसली। जैसे कि मार्च की 50,000 क्लोजिंग थी तो वो अप्रैल की ओपनिंग हो गई हमारी, सब बराबर। सो मई की जो ओपनिंग है वो अप्रैल की क्लोजिंग होगी तो ही ओपनिंग में आई है, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टू क्लोजिंग बैलेंस कितना है 45,000। इसी तरह से जून की जब मई क्लोज किया होगा तब जून की ओपनिंग आई होगी। तो इसी तरह से मैं जून की जो ओपनिंग है वो मई की क्लोजिंग लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ। क्लोजिंग बैलेंस जो हम बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मार्च में 50,000 है हमारा क्लोजिंग, 31 मार्च को हमने क्लोजिंग 50,000 बताई है, तो ऑब्वियसली अप्रैल की ओपनिंग 50,000 होगी, क्लियर। इसी तरह से जो हमने जो जून की ओपनिंग बताई है वो ऑब्वियसली मई की क्लोजिंग होगी तो ही जून की ओपनिंग आएगी। अगर क्लोजिंग ही नहीं होगी तो ओपनिंग कहाँ से आएगी। तो सिंपल आपको इतना ही मगज लगाना है कि जब ये ओपनिंग दी गई है तो उसकी क्लोजिंग जो होगी तो ही अप्रैल की जो क्लोजिंग होगी वही मई की ओपनिंग आने वाली है। जब अप्रैल से पहले क्या था मार्च की जो 22,500 क्लोजिंग थी तो ही इन्होंने ओपनिंग दी ना यहाँ पे। सिंपल, यहाँ पे मार्च नहीं दिया है बट आपको ओपनिंग दे दी गई है डायरेक्टली। जो क्लोजिंग हुआ अप्रैल का, तो क्लोजिंग कितना हुआ 45,000, वो हम कहाँ पे जाएंगे लेके, मई में जाएंगे ऑब्वियसली। इसी तरह से मई का जो टोटल किया उसमें क्लोजिंग कितनी आई 90,000, जो जून की ओपनिंग हो गई। सो यहाँ पे मैं कितनी लिखूंगा 90,000 हमारी क्लोजिंग, तो जो सीधा ही यहाँ पे जाएगा ओपनिंग बैलेंस टू जून। इसी तरह से जुलाई का करेंगे, इसी तरह से क्या करेंगे जुलाई का करेंगे। जुलाई की क्लोजिंग कितनी हो गई, जुलाई क्लोजिंग बैलेंस इज 67,500। क्लियर माय पॉइंट। सेम ही इसी तरह से ही करना है। जुलाई की जो ओपनिंग है वो जून की क्लोजिंग होगी, तो सिंपली मैंने यहाँ पे डाल दी, क्लियर। और इसका अगस्त का हमें कुछ दिया ही नहीं गया है, तो जुलाई का क्या आएगा, जुलाई का कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमें अगस्त का तो कुछ बोला ही नहीं है। बोला है देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक इन द मंथ ऑफ अगस्त, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली क्लोजिंग बैलेंस नील रख देंगे, कुछ है ही नहीं। इसमें क्या सब क्लियर हो जा रहा है, उनका कहने का मतलब ये अप्रैल टू जुलाई में हमने कितना पे किए क्रेडिटर्स वो बताना है, सिंपल। सो आगे क्या बोला गया, एस्टिमेटेड परचेज क्या है, हम ऐसे एज्यूम करेंगे अगर कुछ दिया नहीं गया है, आपको क्रेडिट परचेज है कि कैश परचेज कुछ बोला नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको क्रेडिट परचेज कंडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट परचेज कंडक्ट करेंगे। क्रेडिट परचेज कितना है अप्रैल का 90,000, मई का कितना है क्रेडिट परचेज 1,57,500, जून का कितना है क्रेडिट परचेज 2,92,500। इसी तरह से जुलाई का क्रेडिट परचेज है कितना है 2,25,500। क्लियर। इसी के साथ हमें जो जो डिटेल्स दी थी हमने सब अंदर डाल दी है। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि इनका टोटल करेंगे, क्या करेंगे टोटल करेंगे और
कितना पे किया है कैश वो देखेंगे, कितना हम पे किया है कैश वो हम देखेंगे। टू कैश कितना पे किया है वो हमें पता चल जाएगा। ओके, सो इसका मैं टोटल करूंगा तो मेरा टोटल कितना आएगा, 1,12,500। 1,12,500 इसमें से जो बैलेंस निकलेगा हमारी कैश अमाउंट होगी। कितना बैलेंस आएगा यहाँ पे हमारा 67,500। आप टोटल करके देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी मिस्टेक हो तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। ओके, इसी तरह से जून का करेंगे। जून का कितना है, टोटल हमारा होगा 2,02,500 सिंपल। उसमें से हम 90,000 डिडक्ट करेंगे तो हमें हमारा कितना बैलेंस बचा, कितना पे किया, 1,12,500। कितना है, 1,12,500। ओके, इसी तरह से जून का, जून में भी हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से टोटल करेंगे। जून का भी 3,82,500। 3,82,500 डायरेक्टली डाल दो यहाँ, क्योंकि यहाँ का टोटल ज्यादा है, यहाँ का कम है। इसमें से हम डिडक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3,15,500। ओके, क्लियर, 3,15,500 हमारा है। इसी तरह से इधर का भी वही चीज करेंगे। जुलाई का भी, जुलाई का टोटल करोगे आप, जुलाई का टोटल करोगे आप तो आपका आएगा आंसर, टोटल आएगा इसका, आप कैसे भी करके देख सकते हो, 2,92,500 इतना आ रहा है कि नहीं, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। 2,92,500 आ गया, क्लियर। इसमें से हम, इसमें तो कुछ डिडक्ट है ही नहीं, क्लोजिंग बैलेंस है ही नहीं, कोई क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं। इन सबकी थी क्लोजिंग बैलेंस, इन सबका क्लोजिंग बैलेंस था, इसमें कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं। तो डायरेक्ट जो अमाउंट है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। इसीलिए टू कैश सब खत्म हो गया, इसलिए ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया गया अगस्त का। बोला है देयर इज ए नो ओपनिंग स्टॉक इन द मंथ ऑफ अगस्त, क्योंकि कैश पे कर दे रहे हैं, क्लियर हो जा रहा है, बैलेंस सेट ऑफ, नो ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस इधर का है ही नहीं तो ओपनिंग बैलेंस आएगा ही नहीं, सिंपल। ओपनिंग स्टॉक होगा ही नहीं, यहाँ पे सब क्लियर हो जा रहा है, सॉर्ट आउट। मतलब यहाँ पे हमारा सम यहाँ पे खत्म हुआ। इसमें आपको कोई भी क्वेरी आप मुझे पूछ सकते हैं, बहुत ईजी सम है, इससे ईजी सम कोई नहीं पूछने वाला। ऐसे सम्स यूनिवर्सिटी पूछ सकती है, तो आप ये शॉर्ट सम देख के जाइए जरूर, बहुत ही वैल्यूएबल है। ओके, इसमें कोई भी क्वेरी हो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सम पे जाते हैं। सम नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सम नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ महावीर लिमिटेड इज गिवन टू यू, बराबर। क्या क्या दिया गया, एमओएस दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5%, कॉन्ट्रीब्यूशन 40%। कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो इट मीन्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो सेम ही होता है, मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया है। पीरियडिकल कॉस्ट में हर बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, पीरियडिकल कॉस्ट इट मीन्स के फिक्स कॉस्ट ही होता है। वापिस में भी रिपीट कर रहा हूँ, पीरियडिकल कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट ही होता है, सिंपल। हमारे पास क्या क्या है, फिक्स कॉस्ट है, कॉन्ट्रीब्यूशन है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। क्या फाइंड करना है हमें, प्रेजेंट सेल एंड प्रॉफिट, प्रेजेंट प्रॉफिट। कुछ करूँगा नहीं मैं यहाँ पे, बहुत ही इसी समय क्या क्या दिया है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एमओएस इज इक्वल्स टू, एमओएस हमारा कितना है, एमओएस हमारा कितना है 37.5, बराबर। एमओएस हमारा 37.5 है, तो मैं बीईपी ऐसे सपोज कर लूँ 62.5 होगा मेरा। बीईपी मैं सपोज कर लेता हूँ 62.5 होना चाहिए, बराबर। कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो इतना आपको आपका माइंड चलना चाहिए कि कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो इट मीन पीवीआर रेशियो है। पीवीआर रेशियो जो 40% मेरा दिया गया है, तो वेरिएबल कॉस्ट मेरी ऑब्वियसली 60% होगी, क्योंकि हमारी सेल हमेशा 100% होती है। 100% में से हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आती है हमेशा। मुझे यहाँ पे मैंने अपने माइंड से अपनी, जो मुझे भले नहीं चाहिए पर मैंने अपनी चीज़ें निकाल ली कि मुझे क्या 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 मिल गया इसमें से, इतनी चीज़ों में से। नेक्स्ट इज पीरियडिकल कॉस्ट। पीरियडिकल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 12,50,000। कितना है, पीरियडिकल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। क्या नाम है, फिक्स्ड कॉस्ट नाम है। 12,50,000 हमने सिंपली डाल दी यहाँ पे, ओके, रख दी पीरियडिकल कॉस्ट। अब फाइंड क्या करना है मुझे, सबसे पहले प्रेजेंट सेल, अभी की सेल कितनी है मेरी, क्वेश्चन एक ये है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रेजेंट प्रॉफिट। दो चीजें मुझे फाइंड करनी है। ओके, थोड़ा फास्ट जाऊंगा मैं इसमें, क्योंकि मैंने आपको ऐसे सम बहुत करवाए हैं, आगे भी आपने देखा होगा। सो आपको अभी तो इतना बेसिक तो आना ही चाहिए, बराबर। सबसे पहले मुझे, मेरे पास क्या क्या है मैं देखूंगा। मेरे पास एमओएस है, कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो है और पीरियडिकल कॉस्ट है।
तो सबसे पहले बीईपी मेरे को मैंने निकाल लिया 100% में से। 100% में से मैं निकालने जाऊँ तो मेरे 62.5 ही होगा। आप करके देख सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट भी मैंने निकाल लिया है, बट वेरिएबल कॉस्ट की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें से मुझे क्या चाहिए, प्रेजेंट सेल। अभी प्रेजेंट सेल फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या क्या चीज़ है, फिक्स कॉस्ट है, कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो मैं बीईपी की फॉर्मूला डाल के मैं ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकता हूँ। ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 12,50,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन रेशियो मीन्स के प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। यहाँ पे मैंने परसेंटेज रखा है, कल के समय मैंने परसेंटेज नहीं रखा था, मल्टीप्लाई बाय 100 किया था। आप कर सकते हो, आपको करना हो तो मेरा आंसर आएगा 31,25,000। 31,25,000 आएगा आंसर मेरा ब्रेक इवन सेल्स का। ब्रेक इवन सेल्स ये जो मेरी अमाउंट है ना 31,25,000, ये मेरी 62.5% है। ये अमाउंट कितनी है मेरी, 62.5% है। और हमारा सेल्स कितना होता है, टोटल सेल्स हमेशा 100% होता है। कितना होता है, 100% सेल्स होता है। तो हमें कितनी मिली है अभी, 62.5 मिली है। और मेरे पास एमओएस कितना है, 37.5 है। तो ये दोनों को ऐड करूंगा तो मेरी टोटल सेल आ जाती है। ये दोनों ऐड होंगे तो 100% होगा, तो मेरी टोटल सेल्स आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे सिंपल 62.5% निकाल के रखा है। तो अब मुझे क्या चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए। इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड प्रेजेंट सेल। तो प्रेजेंट सेल फाइंड करने के लिए प्रेजेंट सेल्स फाइंड करनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, बहुत ही इजी तरीका है, कुछ करूंगा नहीं। सिंपली हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल्स टू सेल्स इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम नहीं, ब्रेक इवन इन परसेंटेज। ब्रेक इवन इन परसेंटेज ले लेंगे। ब्रेक इवन इन सेल्स में जो है कितनी है हमारी ब्रेक इवन सेल्स, 31,25,000 इज इक्वल्स टू, सेल्स मेरे पास है नहीं तो मैं क्या सपोज करूंगा, एक्स सपोज कर रहा हूँ। और ब्रेक इवन इन परसेंटेज कितनी है, 62.5। ओके 62.5% है। सपोज एक्स बाहर निकाल दे तो हमारा जो मैथ्स है सिंपल वही करना है आपको। 31,25,000 62.5%। तो x को मैंने सपोज किया था सेल्स सपोज किया था। सेल्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू हमारा आएगा सेल्स कितना आएगा, 50 लाख हमारी आ गई सेल्स। हमारी क्या आ गई, सेल्स 50 लाख हमारा सेल्स आ गया। सिंपल। इसमें कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। बहुत ही इजी सम है, इससे इजी सम कोई पूछने वाला नहीं है। इससे इजी सम कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो और एक तरीका है, आप इस तरह से भी कर सकते हो। ब्रेक इवन सेल्स 62.5 था, हमें क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। सेल्स कितना होता है, 100%। तो हमने जो ब्रेक इवन सेल्स निकाला था 31, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए सिंपली। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 31,25,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 62.5, तो भी आपका आंसर वही आने वाला है। करके देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 31,25,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 62.5, 50 लाख आया मेरा। 50 लाख मैंने लिखा, वही चीज़ है, मैंने डायरेक्टली किया खाली, बस यहाँ पे परसेंटेज लेके गया और कुछ नहीं किया। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया, हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। अभी मुझे प्रॉफिट फाइंड करना है सेकंड पॉइंट में, प्रेजेंट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट फाइंड करने के मेरे पास क्या है, एमओएस है बराबर, कंट्रीब्यूशन रेशियो है बराबर, और सेल्स है। तो सिंपली क्या करूंगा, सिंपली मैं यहाँ पे फॉर्मूला डाल दूंगा नेट प्रॉफिट के, जो हम डालते हैं, सेल्स इंटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंटू एमओएस। सेल्स मेरा कितना है, 50 लाख इंटू 40% इंटू 37.5% इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना आएगा, 7,50,000 आएगा हमारा प्रॉफिट। कितना आएगा प्रॉफिट हमारा आएगा, 7,50,000। आप करके देख सकते हैं। इसमें आपको कोई भी क्वेरी आप मुझे बता सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको वापस इसका भी कैलकुलेट करके बता देता हूँ। इंटू 40% इंटू 37.5%, तो मेरा आ गया 7,50,000। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे सेकंड सम कंप्लीट हुआ। इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आके आप पूछ सकते हैं। बहुत ही इजी सम है, इससे इजी सम कोई नहीं पूछने वाला है, सिंपल ही है, बहुत ही बेसिक सम है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। 4th नंबर का सम है, जो 4th नंबर के सम में क्या बोला है, एट 60% कैपेसिटी
ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ कपिल लिमिटेड इज 31,25,000। 60% कैपेसिटी पे 31,25,000 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 60% कैपेसिटी पे। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना दिया गया हमें 12,50,000। ओके 12,50,000 देगा। फाइंड आउट प्रॉफिट इफ एडिशनल 40% कैपेसिटी अप्लाई फॉर द प्रोडक्शन। इफ एडिशनल 40% कैपेसिटी अप्लाई फॉर प्रोडक्शन, 40% जो है प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करने, 60% ऑफ कैपेसिटी ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ कपिल लिमिटेड के दी है 31,25,000 जो हमारा सेल्स होगा। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, हाँ टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमें दिया गया है वो हमारी हो गई, तो कॉन्ट्रीब्यूशन की जो अमाउंट है वो हुई, और ये 60% कैपेसिटी पे जो सेल्स दी गई है वो है 31,25,000 हमारी सेल्स है। सिंपल, इसी के साथ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 60% कैपेसिटी इक्वल्स टू ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू सेल्स 31,25,000। ये क्या हो गई हमारी सेल्स है, ये क्या है हमारी सेल्स है, बराबर। नेक्स्ट टोटल कंट्रीब्यूशन हमें कितना दिया गया है, टोटल कंट्रीब्यूशन हमें कितना दिया गया है, टोटल कंट्रीब्यूशन दिया गया है 12,50,000 हमें दिया गया है। नेक्स्ट और क्या बोला गया, हमें फाइंड करना है, क्या है प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना पड़ेगा हमें, उसके बगैर कुछ नहीं होना है। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सो कंट्रीब्यूशन है, हाँ है सर, डाल दीजिए सिंपली 12,50,000 और सेल्स है, हाँ है ना, ये रहे 60% कैपेसिटी का दिया गया है हमें, तो डाल दो सिंपली, कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना आएगा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमारा आएगा 40%। कितना आएगा 40%। आपको यहाँ पे ये भी करके दिखा देता हूँ, 12,50,000 डिवाइड बाई 31,25,000 इंटू 100, 40%। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। आगे क्या फाइंड करना है हमें, प्रॉफिट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। सिंपल, अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इज 60%, तो मेरी एमओएस कितनी होगी, ब्रेक इवन सेल्स इज 60%, तो मेरी एमओएस होगी सिंपली 40%। तो मैं इसमें से सेल्स निकाल सकता हूँ, टोटल सेल्स निकाल सकता हूँ, बहुत ही इजी है। तो क्या करेंगे हम 60%, 40% और यहाँ पे हम डायरेक्टली एमओएस निकाल रहे हैं, क्योंकि एमओएस निकालेंगे तो एमओएस से हमें डायरेक्टली प्रॉफिट मिल जाएगा। मैं आपको वो जो हम जिस तरह से करते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ, वो उसमें भी कुछ करना नहीं है। सिंपली हमें क्या करना है 31,25,000 इंटू 40 डिवाइड बाई 60, तो हमारा आंसर आएगा 208,333.33 करेंगे आएगा। तो हम 2 ही डिजिट लेंगे पॉइंट के बाद के। ओके, ये हमारा आ गया एमओएस, ये हमारा क्या आ गया एमओएस। ओके, तो एमओएस ये आ गया, तो इसमें से भी हम डायरेक्टली प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एमओएस इन रुपीज इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। एमओएस इन रुपीज इन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना है 2,08,333.33 इंटू 40% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो हमारा कितना आएगा 83333.33 हमारा आ गया प्रॉफिट। आप करके देख सकते हो। और एक रास्ता बताता हूँ आपको मैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें कितना दिया गया है 60% है ब्रेक इवन, 60% और ब्रेक इवन सेल्स कितना है 31,50,000। तो इसमें से हम क्या करेंगे 100% हमारा हमेशा सेल्स होता है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सेल्स निकाल लूँगा 31,25,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 60, हमारा कितना आएगा यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, इंटू 100 डिवाइड बाई 60, ये हमारी आ गई सेल्स 5,208,333.33 हमारी क्या आ गई, ये टोटल सेल्स है, ये 100% सेल्स है। इसमें से मैं क्या करूँगा प्रॉफिट निकालना है, तो वही हमारी फॉर्मूला जो हम करते आए हैं, सेल्स इंटू पीवीआर इंटू एमओएस, बराबर। एमओएस हमें पता है कि जब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 60% हो तो हमारा एमओएस कितना होगा 40% होगा। सिंपल, तो हम डायरेक्टली 40% ले ले, हाँ ले लो सर। कितना है सेल्स, कितना है 5,208,333.33 इंटू ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कितना निकाला था हमने, ब्रेक इवन पॉइंट नहीं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमने कितना निकाला था यहाँ पे 40%, ये रहा आप देख सकते हो 40%, तो वही 40% यहाँ पे रख दो। एमओएस कितना है हमारा 40%, तो डायरेक्टली डाल दो, यहाँ पे भी सेम आंसर आने वाला है 5,233.33 इंटू 40% इंटू 40%, तो मेरा आंसर कितना है 8,333.33। ये भी हमारा प्रॉफिट सेम ही आया, मैंने दूसरे तरीके से करके बताया। ये मैंने आपको क्या किया, जो हम करते हैं वो मेथड से बताया, ये थोड़ी दूसरी मेथड है,
ये दूसरी मेथड से किया हमने, डायरेक्ट एमओएस निकाला, उसका रुपीज़ में लिया और इंटू पीवीआई कर दिया, तो भी हमारा प्रॉफिट आ गया। और ये मैंने अपनी तरीके से बताया, जैसे कि हम 100% सेल फाइंड करते हैं, 100% सेल फाइंड किया, उसमें से हमने क्या किया, 40% हमें पता चल ही जाएगा क्योंकि 60% ऑब्वियसली बीईपी है, बीईपी एंड एमओएस प्लस होते हैं, तो हमारा क्या होता है, सेल्स आता है, टोटल सेल्स आता है, इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स। तो हमने क्या किया, 40% ये एमओएस हमारा 40% है, प्रॉफिट वाली रेशियो 40% है, सेल्स हमें मिल गई है, सिंपली हम निकालेंगे तो भी सेम ही आंसर आने वाला है, प्रॉफिट और ये भी प्रॉफिट। देख सकते हैं आप, मैंने दोनों तरीके से करके बताया। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और कहीं इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं, और आपका कोई भी क्वेरी हो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और दूसरे 2-3 सम है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।